नमस्कार दोस्तों। तो एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और पर्यायवाची विलोम शब्द वाक्यांश के लिए शब्द निकार्थक शब्द मुहावरे और लोकोक्तियों की दूसरी क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो अपने पहले रहने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। तो ये थोड़े मतलब कि मैं इम्पोर्टेंट अलग से ही लेके आया हूँ, तो आप इनको अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है अनल। अनल अनल वैसे तो आग को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, अनिल। अनिल बोलते हैं वायु को। अनिल और अनल में आप थोड़ा सा डिफरेंस बनाए रखिए। तो यहाँ पर अनल का मतलब है जो आग। तो मैंने जैसे मतलब जो परीक्षा में आने के चांसेस है, मैंने वो पर्यायवाची शब्द लिए हैं। जैसे नॉर्मल है, आग है, वो शब्द मैंने लिए नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। पावक, ज्वाला, वहनी, वैश्वानर। तो यहाँ पावक तो पो प्लस अक हो गया, यहाँ पर संधि हो जाती है। ज्वाला एक सीधा सा शब्द आपको पता ही है, वहनी और वैश्वानर। तो ये याद रखेंगे आप। तो इसके बाद में चलते हैं हाथी। हाथी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। तो इसका हो जाता है द्वीप। तो द्वीप, तो इसके अंदर द्वीप का अर्थ सीधा से बताता हूँ, मतलब कि पै का अर्थ यहाँ पर पानी है। तो मतलब ये दो बार पानी पीता है। तो एक बार तो वैसे पानी पी लेता है, मतलब कि सूंड से पानी पीता है और फिर सूंड मतलब सूंड के अंदर पानी चढ़ा लेता है, और एक फिर दूसरी बार सूंड से पानी अपने मुंह में डालता है। तो यहाँ पर द्वीप दो बार पानी पीने के तौर पे काम लिया गया है। और हस्ती, हस्ती यहाँ पर तत्सम शब्द है, क्योंकि हस्ती संस्कृत का शब्द है और इसका तद्भव है हाथी। तो ये आप याद रखेंगे। करी, करी में आपको कर, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है। जैसे कर, कर बोलते हैं सूंड को। सूंड को एक चीज आप याद रखेंगे कि सूंड एक मतलब कि सूंड ऐसे शब्द लिखा है, सूंड मतलब कि सूंड ऐसे नहीं लिखा जाता, इसके अंदर सूंड है, सूंड है का यूज होता है। तो इस बात का आप थोड़ा, ये शब्द शुद्धि के अंदर शब्द आ सकता है। तो कर के ऊपर बात करते हैं। तो कर का मतलब सूंड होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। सूंड के अर्थ में यहाँ पर करी शब्द का यूज हुआ है। कुंजर, कुंजर तो जो जंगलों में घूमने वाला गयंद, मतलब कि ये गोल मटोल है, मनमोला है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन स्वर्ण के बारे में। तो स्वर्ण के बारे में चर्चा करें तो स्वर्ण को बोलते हैं हिरण्य बोलते हैं, हेम बोलते हैं और कनक बोलते हैं। आपको हिरण्य हेम पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। और इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जलज। जलज आपको पता है, कमल को बोलते हैं। और कमल अब मतलब भारत का एक राष्ट्रीय पुष्प है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ये बहुत पीछे की परीक्षा में बहुत बार आया भी है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो इसको एक बोलते हैं राजीव, एक अरविंद, इंदिवर, नलिन, शतदल, पुंडरीक और नीरज। यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, जो जलज है, अगर जय लगा दिया जाए तो यहाँ पर ये कमल हो जाता है। वहीं इसको मतलब कि एक जलज के आगे मतलब कि जो नीर के मतलब कि सॉरी जो पानी के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे अम्बु है, तोय है, नीर है, इनके आगे अगर जय लगा दिया जाए तो भी वह कमल में बदल जाते हैं। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं रश्मि के बारे में। तो रश्मि के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर मरीच, मरीचि, कर और मयूख। यहाँ पर मयूख और मरीचि ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मयूच और मयूख, मरीचि और मयूख, इन दो शब्दों का आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे अपन चर्चा करते हैं विलोम शब्द के तौर पर। तो औपचारिक आपको पता ही है, अनौपचारिक होता है, तो ये अनौपचारिक है। अपेक्षित का अनपेक्षित होता है, ये भी ध्यान में रखिए। उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है। तो यहाँ पर अनु मतलब कि अनु प्लस उपयुक्त बन के अनुपयुक्त बन जाता है, सॉरी अन प्लस उपयुक्त बन के अनुपयुक्त बन जाता है, संधि हो जाती है। नश्वर, नश्वर जिसका नाश किया जा सके, मतलब जिसका नाश हो जाता है, और अनश्वर या शाश्वत जिसका नाश नहीं किया जा सकता। वहीं अधिकार का अनाधिकार, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ईजी है और इनका आप लगातार अध्ययन करते रहिए। इसके बाद में चर्चा करते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द मतलब वैसे तो कम ही है, तो इसलिए हम 5 की जगह 3 ही लेके आए हैं। और ये थोड़े याद करने में भी कठिन है, थोड़े थोड़े याद करेंगे तो शायद एक साथ मतलब कि थोड़ा अपने को टाइम लगेगा, लेकिन बाद में अच्छे ढंग से अपने को, अगर धीरे धीरे अगर अपनी तैयारी करते धीरे धीरे रेगुलर पढ़ते रहे, तो एक मतलब एक साथ अपने को सारे याद हो जाएंगे। तो इसके बाद में अंक, अंक यहाँ पर गणित के बारे में, जो गणित का अंक है उसकी, एक तो गिनती में जो अंक आता है उसके बारे में होता है, एक अध्याय को बोलते हैं, एक भाग्य, चिन्ह, देह, गोद और स्थान, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में अंबर, अंबर एक तो सॉरी यहाँ पर आकाश,
आकाश को बोलते हैं, एक यहाँ पर वस्त्र को बोलते हैं। ठीक है। अक्ष, अक्ष एक तो धुरी को बोला जाता है, एक आंख को बोलते हैं, एक सूर्य को बोलते हैं, एक सर्प को बोलते हैं, एक जो चौरस का पासा होता है उसको भी अपन अक्षी बोलते हैं, और एक आत्मा को। ये आत्मा थोड़ा सा शब्द ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे भी जब अपन थोड़ा और अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे तो आत्मा बार बार में आएगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से आप याद करिएगा। तो इसके आगे चर्चा करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसके अंदर है हाथी को आंकने का लोहे का तीखा औजार, ये होता है अंकुश होता है। ठीक है। अंकुश मतलब कि एक तरीके से अंकुश का मतलब रोक लगाना भी होता है, तो आप इस तौर पे भी इसको याद रख सकते हैं। और जिसे कहा न जा सके, तो कहा न जा सके जिसको अकथनीय, जो जातियों के बीच में होता है, जैसे अंतर्जातीय विवाह होते हैं तो उनको यहाँ पर अंतर्जातीय, क्योंकि दो जातियों के बीच में जो संबंध होते हैं या दो जातियों के बीच में विवाह होते हैं तो उन्हें अंतर्जातीय विवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ये आप याद रख सकते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके उसको बोलते हैं अखंडनीय, और जो जहाँ पहुंचा न जा सके, यहाँ पर जाया न जा सके, उसको बोलते हैं अगम्य। ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा याद रखने का मतलब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब जहाँ जहाँ ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर वो आपको थोड़ी सतर्कता को बरतना पड़ेगा। तो यहाँ पर अनाधिकार, अनाधिकार में यहाँ पर थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ पर नैम के साथ ए की मात्रा नहीं आई, मतलब आ की मात्रा नहीं आई, यहाँ पर अनाधिकार न होके अन अधिकार हो गया, अन अधिकार होगा। अन प्लस अधिकार, वैसे तो यहाँ संधि नहीं है शायद, पर यहाँ अनधिकार होगा। यहाँ पर अनुग्रहित में यहाँ पर ये रहना होगा, यहाँ पर ये रह का यूज होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और अज्ञानता के अंदर ता शब्द का यूज, मतलब ता वर्ण का यूज नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ अज्ञान अज्ञान का यूज होता है। वहीं अतिशयोक्ति में, अतिशयोक्ति में जो शय होता है वो पूरा होता है, नहीं कि आधा होता है, तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अंताक्षरी, हाँ ये थोड़ा सा जब अपन छोटे थे या बचपन के अंदर अंताक्षरी बोलते थे, जबकि ऐसा शब्द नहीं होता, अंत्याक्षरी शब्द होता है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आगे चर्चा करते हैं मुहावरों के बारे में। तो मुहावरों की चर्चा करें तो पहला है अंगूठा दिखाना, मतलब जरूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना। इसको आप अपने हिसाब से शब्दों के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में अंधेरे में तीर चलाना, मतलब कि बिना किसी लक्ष्य के प्रयास करना, ये भी आपको याद रखना है। और अंधेरे में रखना मतलब कि धोखे में रखना। और अकल के घोड़े दौड़ाना, मतलब यहाँ पर अकल के घोड़े दौड़ाने का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ के बारे में, मतलब अपन ऐसे कहते हैं कि इस चीज़ के बारे में अपने को अकल के घोड़े दौड़ाने चाहिए, मतलब अपन उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अंक लगाना, अंक लगाना मतलब कि गले लगाना या आलिंगन करना। तो इन मुहावरों को भी आप याद करेंगे अच्छे ढंग से। इसके बाद में बात करते हैं लोकोक्तियों के बारे में। तो यहाँ पर अंधे की लकड़ी, मतलब कि एकमात्र सहारा, यहाँ अंधे की लकड़ी से आप लगा सकते हैं कि भाई अंधे का एकमात्र सहारा उसकी लकड़ी ही होती है, तो इसका भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डाल के इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो एक दूसरा है अंधे के आगे रोए अपने नैन भी खोए, मतलब अंधे के आगे रोने से कोई फायदा नहीं होता। तो अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ, सॉरी, अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब कि अंधे के आगे रोए अपने नैन भी खोए, तो मतलब अंधे के आगे रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपके आंसू तो देख नहीं सकता। इसके बाद में चलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब कि भाई नगरी तो अंधेरे में है ही, वहां पर राजा भी चौपट है, मतलब कि कुप्रशासन का होना, मतलब प्रशासन का भी बुरा होना, और जनता का भी अजागरूक होना, तो इस चीज में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं। तो अंधों में काना राजा, ये भाषा, मतलब ये जो लोकोक्तियाँ हैं ये अपने गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है, और ये लगती सुनने में भी अच्छी लगती है। और आप भी इसको अपने, आजकल वैसे भी सीधे मुंह कोई बात करता नहीं है, सीधे मतलब कोई व्यंग्यात्मक रूप से ही बात करते हैं, तो आप इनको अपने दैनिक जीवन के अंदर भी ला सकते हैं। मतलब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदी का मतलब दैनिक जीवन में कोई प्रयोग नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिंदी का दैनिक जीवन में प्रयोग करें तो ये बहुत कुछ आपको सिखा सकती है। तो अंध में काना राजा मतलब कि अज्ञानियों में कम ज्ञानी भी बुद्धिमान होता है, अल्पज्ञ का मतलब यहाँ कम ज्ञानी से है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अज्ञेय है अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति व्यक्ति अपने सामर्थ्य के बारे में बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है, मतलब कि उसने बहुत, किसी बंदे को आप देखेंगे तो उसने मतलब कि मान लीजिए कुछ हासिल कर लिया, तो वह मतलब कुछ कम, मतलब कुछ छोटी चीज हासिल कर ली तो वह उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है, बहुत ऐसे बड़ा चढ़ा के कहता है कि भाई मैंने वो हासिल कर लिया, मैंने वो हासिल कर लिया। तो यहाँ पर अधजल गगरी छलकत जाए, इसका भी आपको याद रखना है।
तो दोस्तों हमारे ये पर्यायवाची और या नैकार्थी विलोम शब्द ये मुहावरे लोकोक्तियाँ पूर्ण हो चुकी हैं आज की। और आपसे बस यही गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। ज़रूर जो ये वीडियो कोई बड़ा मुझसे बड़ा कोई देख रहा है तो वह ज़रूर मेरे मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो भाई बड़ा ही होगा, मुझे कम एक्सपीरियंस है उनके मुकाबले। लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा कंटेंट ही मिले। और मेरी तरफ से यही सलाह है कि अगर आप इन चीज़ों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए किताब लेके एक साथ पढ़ने बैठेंगे, तो शायद आपको थोड़ी कठिनाइयाँ ज़्यादा आएंगी की बजाय आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो शायद आपके थोड़ी सरलता रहेगी। तो बस इसीलिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं। तो आपका धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और खुश रहिए और काबिल बनिए।